एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स बताए ही थे बहुत पहले। साथ में मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी भी बताया था एंड पॉलिटी भी बताया। बट अभी जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक हो चुका है वो है बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर, क्योंकि करेंट अफेयर को लेकर भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। साथ में जैसे आप ये सोचते होंगे कि अरे इतना सारा पढ़ना है तो छोड़ो हटाओ करेंट अफेयर को, बट आपको मैं बताना चाहूंगी आपके 15 नंबर करेंट अफेयर से भी पूछे जाएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो है बिहार की जो ज्योग्राफी है वो भी आपको पढ़नी है, बट कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए देखिए, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि आपने जो अभी तक नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया होगा तभी जाकर आप करंट अफेयर को टच कीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप नया सब पढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो एक बार में पढ़ लेंगे आपको वो याद हो जाएगा, आपको उसको कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करना होगा। तो अगर उसके बाद से आपके पास समय बचता है देन आप करंट अफेयर जरूर करना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको 1 लाइनर में करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। साथ में बिहार के लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी कि देखिए 20 दिन से भी कम ही समय बच जाएगा, क्योंकि अगर आपके सीटेट के भी पेपर है तो अदरवाइज उन लोगों के लिए तो 20 दिन का समय है। तो अब आपको जो है प्रैक्टिस तो करना ही है, आपको जहां से भी मिल रहा है वो प्रैक्टिस कीजिए। एंड आप में से बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, या फिर कोई बिहार का कुछ करंट मिल जाए, बिहार का करंट का। तो इसी से रिलेटेड मैंने आप सभी के कमेंट्स को देखा तो ये मैंने वीडियो बनाया है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीपीएससी शिक्षक भर्ती की बुक आपके सामने है। भाषा का है ये, और ये आपका सामान्य अध्ययन का है, और ये आपका प्रैक्टिस वर्क बुक है 1 to 5 का। अगर मैं आपको भाषा की बात बताऊं तो देखिए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों में आएगा। 5 ऑप्शंस के साथ इन्होंने नई बुक को तैयार किया है। और आप देख सकते हो इसमें हर एक बुक में आपको ओएमआर सीट भी मिलेगा, जिससे कि आप गोले भर के खुद तैयारी कर सकें। सामान्य अध्ययन की स्टडी गाइड है जो आपकी 1 to 5 का है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 2 आपको इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ये आपका सामान्य अध्ययन का आपका जो है 5 ऑप्शंस के तैयार किया गया जो है प्रैक्टिस वर्क बुक है। इसमें आपको ओएमआर सीट भी मिलेगी। तो आप जो यहाँ पर देख सकते हो किताब के पीछे इन्होंने जितने सेट हैं उतने ओएमआर सीट दिए हैं, ताकि आप गोले भर के एक बार खुद से देख लीजिए ताकि गलती ना हो। एंड यहाँ पर आप स्टडी गाइड देखिए, अंदर का कंटेंट एक बार देख लीजिए, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने इतिहास का ये देखिए सब कुछ ऐसे ही आपको मिलेगा, जिससे कि आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाए। एंड अगर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूं तो यहाँ पर आप देखिए ये है आपकी प्रैक्टिस वर्क बुक, जो कि 5 ऑप्शंस के साथ है, ओएमआर सीट है। अंदर एक बार देखिए 15 सेट है, और 15 सेट का इन्होंने 5 ऑप्शंस के साथ तैयार किया गया है। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सारी किताबें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले मैं करंट अफेयर का बता देती हूँ, क्योंकि इससे इतने सारे क्वेश्चंस, इवन इंस्टाग्राम पे भी मुझे जो है डीएम बहुत सारे आए, तो वहां पे सबका मैसेज कर पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखिए मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप करंट अफेयर सच में तैयार करना चाहते हैं तो आप जो है 6 मंथ का कीजिएगा, क्योंकि देखो वो बहुत पुराने में से ना वो 1-2 पूछते हैं, बट जो लेटेस्ट 6 मंथ होता है ना, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो अगर आप 15 में से जो है 10 भी कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अब आप ये सोचिए कि आपको 1 ईयर का पढ़ना है, क्योंकि बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि आप 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाएगा। पूछा तो कुछ भी जा सकता है, आप अपनी देखिए कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और आप कितना तैयार कर सकते हो। साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं जो कि बीपीएससी का बहुत फेवरेट है, और ये सारी चीजें मैंने बीपीएससी का जो पेपर हुआ है, चाहे वो सीडीपीओ का पेपर हो जो अभी उन्होंने कराए हैं, उसी से एनालिसिस करके। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि बिहार के करंट अफेयर में पूछा ही जाएगा, तो वो आप देख लीजिए। तो अगर आपको करना ही है तो आप इतने टॉपिक्स जो है अपने तैयार कर लो, चाहे आप किसी भी बुक से कर रहे हो, बट इतना टॉपिक्स आप जरूर तैयार कीजिए जिसमें आपको अवार्ड से रिलेटेड, देखिए कोई भी अवार्ड हो, चाहे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, चाहे वो आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो, और चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, फिजिक्स के क्षेत्र में हो, भौतिक के क्षेत्र में हो, कोई भी अवार्ड है, खासतौर पे आपको बिहार को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़ना है। वो अवार्ड से क्वेश्चन पूछेगा ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ना कि बीपीएससी किसी भी एग्जाम में आपको अवार्ड से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। साथ में महत्वपूर्ण दिवस, देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, या फिर अभी आपने देखा होगा एक न्यूट्रिशन डे भी है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी डेज आ रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है, और बिहार को ध्यान में रख के भी आप पढ़ाई कीजिएगा। तो ज्यादा फायदा तो वही होगा, जो बिहार के करंट अफेयर वाली जो चीजें होंगी उससे आपको यहाँ पे काफी आसानी मिलेगी, ठीक है, जो क्योंकि वो लोग बिहार को ही ध्यान में रख के बनाए हैं। दूसरा है आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स। देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स से क्वेश्चन बहुत पूछेगा, कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जूनियर शूटिंग वाला हो गया, T20 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बहुत सारी क्वेश्चन इसमें पूछेंगे।
जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो है 2023 का जो हॉकी हुआ है, तो इसमें जितने भी गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो चेस में हो, चाहे वो तीरंदाजी में हो, आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीपीएससी के एग्जाम में, और बीपीएससी से क्वेश्चन 100% पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके बिना तो पेपर ही नहीं होगा। इंडेक्स, वर्ल्ड रैंकिंग कि आपका जो है हम भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में कितना है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस में हमारा कितना है, साथ में आपका आपराधिक देशों में कितना है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये इंडेक्स को आपको ध्यान रखना है, भारत की रैंकिंग, आप इसमें एक इंडिया की रैंकिंग देखना और फर्स्ट पे कौन है, आप इन दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब रक्षा सुरक्षा से भी क्वेश्चन आएगा और साथ में आपको कुछ मिशन भी याद रखने हैं क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारे मिशन हुए हैं, आपने देखा होगा ऑपरेशन कावेरी हो गया, ऑपरेशन करुणा हो गया, देव शक्ति, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अभी तक इंडिया ने किस किस राज्य के मदद के किस किस देश की मदद के लिए कौन कौन से मिशन जो है चलाए हैं। अभी आपने देखा होगा चक्रवात आया था मोचे म्यांमार में, तो उसके लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, और जो तुर्की था उसके जो है सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। साथ में आपको अंतर्राष्ट्रीय और बिहार सामयिक ये भी ध्यान में रखना है, तो ये तो मैंने बोला ही है कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। एंड विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी योगदान है, क्या क्या चीजें हुई हैं अभी 6 महीने के अंदर, ये आपको देखना है। ज्यादा पुराने पे मत जाना क्योंकि आप उतना पढ़ नहीं सकते हो ना। अगर 1 साल का अगर आप पढ़ने में बैठोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप 10 पेज पढ़ रहे हो और 10 पेज में से आप कुछ याद ही नहीं रख पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप 2 पेज पढ़ रहे हो, बस उस 2 पेज को पूरी तरीके से याद कर लो क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करोगे वही फायदा करेगा। अदरवाइज अब एग्जाम में 1 2 3 4 5 ऑप्शंस रहेंगे, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं दूसरा होगा नहीं तीसरा होगा। ये दिक्कत आती है जब हम रिवीजन नहीं करते हैं। तो कम पढ़ो बट काम का पढ़ो। वैसे भी मैंने हमेशा से बोला है 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 100 बार पढ़िए, तो वहां से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। क्योंकि आप कोई भी आपको बता दे, दुनिया भर की किताबें हो, कोई नोट्स पढ़ा रहा हो, किसी को पता नहीं है कि पेपर कहाँ से बनेगा। तो जो चीज है आपके पास आप उसी को पढ़िए। दूसरा है बिहार से रिलेटेड। अब बिहार से रिलेटेड जो है बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से बना हुआ है कि पता नहीं क्या पूछ देगा। देखिए बिहार से रिलेटेड वही, आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी राज्य की परीक्षा देंगे तो वो राज्य के बारे में पूछेंगे। तो बिहार से बेसिकली आपको बिहार का कुछ सामान्य परिचय पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बिहार की अक्षांशी कितना है, देशांतर कितना है, जो नंबर्स होते हैं वो आपको याद रखना है क्योंकि इसमें पूछेगा देशांतर लंबाई कितनी है और जैसे कि अक्षांश वाली लंबाई वो कितनी है, इसमें आपका पूछेगा। बट और एक और है बिहार की भूगर्भिक संरचना में आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या है। तो अगर आप बिहार का मैप देखते होंगे, मैप तो नहीं बना सकते हैं, मैप तो नहीं आता है बनाने, तो बट बीच में जो है आपको पता है क्वार्टरनरी है, यहाँ पर आपका विंध्यन धारवाड़, ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जाएगी। प्लस आपसे पूछा जाएगा कि जो पायराइट का भंडार रोहतास में है, कैमूर, इन सब चीजों से पूछा जाएगा। सोना जो है आपको पता है जमुई जिला, तो किस किस जिले की कौन सी विशेषता है। साथ में आप जीआई टैग भी ध्यान रखिएगा। जीआई टैग से अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें मिथिला मखाना से क्वेश्चन पूछा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको उसी के बेस पे बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है बिहार से रिलेटेड, बिहार में जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा, कहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, कहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये सारे भौतिक प्रदेश। तो बिहार से ही रिलेटेड आपको पूछना है। अगर आप इसका नोट्स चाहें तो 2 से 3 पेज में इसको बना सकते हो। किताब में से भी अपना खुद का भी नोट्स बना सकते हो। आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कीजिए, बस उतना पढ़िए। बिहार की जलवायु कैसी है ये भी आपको पढ़ना है। बिहार में वनस्पतियां क्या हो गया, बिहार की मिट्टी से क्वेश्चन 100% आएगा। एंड ड्रेनेज सिस्टम, इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपका बिहार स्पेशल में हो जाएगा। देखिए अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे 10-20 टॉपिक भी लिख सकती हूँ, बट उसका कोई मतलब नहीं है। जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वहीं से मैंने यहाँ पर रखे हैं टॉपिक। साथ में एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि एक बार आप बीपीएससी का जो पेपर है ओरिजिनल वाला वो जरूर देख कर जाओ। देखो अब आपके पास उतना समय नहीं है, आप हर कोचिंग का टेस्ट देखेंगे, हर इंसान का टेस्ट देखेंगे तो आप बस देखते रह जाएंगे। कोई भी एक फॉलो करो। और मैं तो यही बोलूंगी कि सबसे बेस्ट होता है बीपीएससी का खुद का पेपर। 150 नंबर, इसने 150 में से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर देखिए 150 है जिसमें से आपको केवल 5 रीजनिंग के एंड 5 जो है आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी 150 पूरा आपका जीएस पे, इसमें बिहार स्पेशल, बिहार की ज्योग्राफी सब कुछ है। तो एक बार आप पेपर देखोगे ना ओरिजिनल पेपर, तो आपको समझ में आएगा कि ई ऑप्शंस के साथ डील कैसे करना है, आखिर में बीपीएससी पेपर सेट कैसे करता है। क्योंकि अभी आपको कोई एमसीक्यू दे दे, कोई आपको जो है पूरा टेस्ट सीरीज दे दे तो उससे वो अपने हिसाब से बना रहे हैं, बट यहाँ पे आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि बीपीएससी का खुद का पेपर है। तो बेसिकली आपको करंट अफेयर और बिहार स्पेशल में इतनी सारी चीजें पढ़नी है। और मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप इसमें भी नहीं पूरा
कर पा रहे हैं तो आप बेसिकली अवार्ड्स देख लेना, इंडेक्स देख लेना, स्पोर्ट्स एंड गेम्स जरूर देखिएगा और विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि देखो अब समय उतना है नहीं और ऐसा नहीं है कि बस आप करंट अफेयर दिन भर पढ़ेंगे, आपको मॉडर्न हिस्ट्री को बार बार रिवीजन करना है, आपको ज्योग्राफी भी करना है। साथ में आपको अगर ये लगता है कि मेरे टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे हैं तो देखिए टेस्ट सीरीज, एक बात बोलूंगी कि टेस्ट अगर आप कहीं से एमसीक्यूज भी कर रहे हैं तो वो भी आपका टेस्ट ही तो हुआ ना। मान लीजिए आप कहीं से एमसीक्यू रिवीजन कर रहे हैं तो वो भी आपका टेस्ट है। बट अगर आपके नंबर बार बार कम हो रहे हैं तो देखो कि किस टॉपिक में आपका नंबर कम हो रहा है। और ये दोनों टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आपको मान लीजिए अगर 15 नंबर का ये पूछ लेता तो 30 नंबर का तो यहीं से बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।